हेलो। ठीक है, तो बोला क्या है हमें क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो फॉलोड बाय कंक्लूजन, डिसाइड विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। ठीक है, तो बोला क्या है क्वेश्चन में हमें कि जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है हमें बताना है। ठीक है, तो पहले देखिएगा स्टेटमेंट क्या है हमारी। स्टेटमेंट में क्या बोला है हमको, सम पेंसिल आर इरेजर, तो बना लो कुछ तो पेंसिल जो है वो क्या बोला है, इरेजर है बोला है। ठीक है, तो कुछ पेंसिल क्या है हमारे पास, इरेजर है, तो कुछ जो पेंसिल है वो इरेजर बना लो। ठीक है, ओके, so I will just reduce the thickness ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, नो स्टोन इज इरेजर। ठीक है, कोई भी जो स्टोन है वो क्या नहीं है, इरेजर नहीं है, तो बना लो कोई भी जो स्टोन है वो क्या नहीं है, इरेजर नहीं है। ओके, उसके बाद क्या बोला है हमको, सम स्टोन इज पेपर, कुछ जो स्टोन है वो क्या है, पेपर है, तो देख लो कुछ स्टोन जो है वो पेपर है हमारे पास। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या बोला है हमें, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम पेंसिल बीइंग इरेजर एंड स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी क्या दी है हमें, तो कुछ पेंसिल्स जो है वो इरेजर भी है एंड स्टोन भी है बोला है हमको। ठीक है, तो कुछ जो पेंसिल्स है वो इरेजर तो है। ठीक है, जो ये पेंसिल का ये वाला पोर्शन है वो किस में आ रहा है, इरेजर में आ रहा है। ठीक है, अब अगेन जो रिलेशन है पेंसिल एंड स्टोन का बताना है हमें, तो बोला क्या है हमको कि जो कुछ पेंसिल, ठीक है, वो क्या है, स्टोन है। अब देखो यहाँ पे जो कुछ जो पेंसिल का ये वाला जो रेड वाला मैंने मार्क किया है वो पोर्शन किस में आ रहा है, इरेजर में आ रहा है, तो ये तो स्टोन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इरेजर एंड स्टोन के बीच में क्या है, नो रिलेशन है। तो ये जो पेंसिल का जो पार्ट है वो इरेजर में आ रहा है, वो तो स्टोन नहीं हो सकता। बट जो ये पेंसिल का बचा वाला पार्ट है जो किसी में आ नहीं रहा, ठीक है, ये तो स्टोन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कंसिडर कर लूँ इस डायग्राम को रिवर्स बना दूँ, कैसे बना दिया मैंने, जो कुछ पेंसिल है वो इरेजर है। ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है हमको, जो कुछ पेंसिल है वो क्या है, स्टोन भी है। अगर मैं ऐसे बना लूँ कुछ पेंसिल जो है वो स्टोन है, तो ये तो देख लो यहाँ पे तो नो रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे तो चेक कर सकती हूँ, ऐसे तो अगर मैंने देखा तो कुछ जो स्टोन है वो तो पेंसिल में आएंगे। ठीक है, अगर ये हमारे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर ये जो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स जो कुछ जो पेंसिल्स है वो किस में आ रहे, वो तो इरेजर है में भी आ रहे हैं, एंड जो कुछ पेंसिल्स जो है वो स्टोन में भी आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या हम बोल सकते, एंड अगेन अगर अगर आप देखो तो पेंसिल एंड स्टोन में हमें डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं पता। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन तो पता ही नहीं है हमें, एंड सेकंड थिंग क्या है, पेंसिल एंड स्टोन का जो नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या, इन दोनों में चेक कर लो, पेंसिल एंड स्टोन में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट मीन्स अगर बोलेगा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो देख लो रिलेशन है क्या, हमको नहीं पता, रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं हम, हमेशा पॉसिबिलिटी ऑलवेज करेक्ट लेते हैं, तो ये फर्स्ट कंफ्यूजन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड कंफ्यूजन क्या बोल रहा है हमको, सम सॉरी ओनली अ फ्यू पेंसिल आर स्टोन, ओनली अ फ्यू पेंसिल, कुछ जो पेंसिल है वो क्या है, स्टोन है। ठीक है, तो कुछ जो पेंसिल है वो स्टोन दिख रही है क्या आपको। ठीक है, जो पेंसिल तो यहाँ है, ठीक है, स्टोन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है। तो अगर हमको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखेगा एंड पॉसिबिलिटी भी हमको नहीं दी है, तो हम क्या लेते हैं, वो कंक्लूजन डाउट में लेते हैं। ठीक है, अब कोई पॉसिबिलिटी सॉरी कोई कंक्लूजन तो हमारे पास बचा है नहीं, दैट मीन्स जो डाउट वाला कंफ्यूजन होता है हमारा उसे क्या करते हैं हम, करेक्ट रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली फर्स्ट जो है वो फॉलो हो जाएगा लॉजिकली। ओके, तो जस्ट आपको लॉजिक चेक करना है इनके बीच का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, ईच लंच इज डिनर, तो सारे के सारे जो लंच है वो क्या है, डिनर है। ठीक है, ईच लंच ईच मीन्स हर एक जो लंच है वो क्या है, डिनर है, तो ईच लंच क्या ले लेंगे, डिनर ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, 80% डिनर इज ब्रेकफास्ट। ठीक है, जो 80% है डिनर का, जो डिनर का 80% सेक्शन है वो क्या है हमारे पास, ब्रेकफास्ट है। ओके,
अब उसका नेक्स्ट क्या बोला है, 35% डिनर इज टी। ओके, 35% जो डिनर है वो क्या है, टी है। ठीक है, तो ये भी ले लिया हमने। ठीक है, तो 35% डिनर इज टी। ओके, अब कंफ्यूजन क्या बोला है, 45% टी इज डिनर। तो 45% ऑफ द टी इज डिनर। ओके, तो हमें स्टेटमेंट में क्या है, 35% ऑफ द डिनर इज टी, जो कुछ पोर्शन है 35% जो डिनर का पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है बोला है, टी बोला है। तो अगर आप देखो तो 45% ऑफ द टी इज डिनर, तो हम हमें हमारे हम जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो टी एंड डिनर है उसमें का कुछ जो पोर्शन है, कुछ डिनर का पोर्शन टी है एंड कुछ टी का जो पोर्शन है वो क्या है, डिनर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फर्स्ट कंफ्यूजन है वो करेक्ट बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ जो टी है वो डिनर है एंड कुछ जो डिनर है वो टी है, तो इन दोनों में तो हमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है, तो पॉसिबल हो सकता है ना कि जो 45% ऑफ द टी है वो डिनर हो जाए, बिकॉज कुछ पोर्शन जो है टी का वो तो डिनर हो ही रहा है। तो हम ये तो डायरेक्ट कंफ्यूजन बोल सकते हैं कि जो 45% ऑफ द टी है वो क्या है, हमारे पास डिनर है। एंड सेकंड कंफ्यूजन क्या बोला, 60% टी इज डिनर। 60% जो टी है वो क्या है, डिनर बोला है। तो 60% ऑफ द टी इज डिनर बोला है। ठीक है, तो 60% टी जो है वो डिनर में जा रही है क्या हमारी। ठीक है, हमको नहीं पता, बिकॉज कुछ जो पोर्शन है टी का वो तो डिनर में जा रहा है। ओके, बट 60% मीन्स मोर देन हाफ। ठीक है, 60% मीन्स मोर देन हाफ, तो हमको नहीं पता। ठीक है, 60% अगर बोलेगा तो हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, डाउट में चला जाएगा, एंड डाउट वाले कंफ्यूजन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। दैट मीन्स इसका क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉल होगा। क्यों होगा, बिकॉज 45% ऑफ द टी इज डिनर। दैट मीन्स जो कुछ टी है वो डिनर में जा सकती है। 45% मीन्स 50 के कम। ठीक है, 50 से कम मीन्स 45 हम कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर 60 बोलेगा तो हमको तो नहीं पता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों के बीच में का पता है नहीं। तो जो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे डाउट में ले लेंगे। ठीक है, तो कौन सा कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें, ऑल ब्लैक इज ग्रीन। तो सारे के जो सारे ब्लैक है वो क्या है, ग्रीन है। ओके, सारे ब्लैक जो है वो क्या है, ग्रीन है। नेक्स्ट क्या बोला है, ओनली अ फ्यू ग्रीन इज रेड। तो कुछ जो ग्रीन है वो क्या है, रेड है। एंड बोला क्या है, ओनली अ फ्यू ग्रीन बोला है, जो कुछ ग्रीन है वो ही रेड है। ठीक है, सारे के सारे ग्रीन जो है वो रेड नहीं है। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ओनली अ फ्यू पिंक इज ग्रीन, ओ सॉरी रेड। ओनली अ फ्यू पिंक इज रेड, तो कुछ जो पिंक है वो क्या है, रेड है। तो जो कुछ पिंक है सिर्फ वही क्या है, रेड है। ठीक है, तो जो पहला कंफ्यूजन है, सम ग्रीन कैन नेवर बी ब्लैक। सम ग्रीन कैन नेवर बी ब्लैक, ये कंफ्यूजन करेक्ट होगा क्या हमारा, बिकॉज कुछ जो ग्रीन है वो तो ऑलरेडी हमें ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन का ये जो पोर्शन है वो किस में है, ब्लैक में है। ठीक है, तो ये तो जो कंफ्यूजन दिया है हमें, तो ऐसे ही हमारा रॉन्ग हो गया, बिकॉज कुछ जो ग्रीन है वो तो ऑलरेडी ब्लैक है। ठीक है, सेकंड कंफ्यूजन क्या है, एटलीस्ट सम पिंक इज रेड, जो कुछ पिंक है वो क्या है, रेड है। तो हाँ है। ठीक है, जो कुछ पोर्शन है पिंक का वो क्या है, रेड है। ठीक है, तो ये तो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ओके ओके, वेट, एटलीस्ट सम पिंक इज रेड। एटलीस्ट सम पिंक इज रेड बोला क्या है, जो कुछ पिंक है वो क्या है, रेड बोला है। ठीक है, तो जो पिंक है, हम जो डायग्राम में दिख रहे हैं वो क्या दिख रहा है हमें, कि पिंक एंड रेड। ओके, एटलीस्ट सम पिंक इज रेड, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट जो सम पिंक है वो क्या है, ऑलरेडी हमें दिया है कि वो रेड है। दैट मीन्स जो सेकंड कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हमारा सेकंड बनेगा, बिकॉज कुछ जो पिंक है वो ऑलरेडी रेड है ही। जो एक पिंक का पोर्शन है वो तो रेड में है, दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन है वो क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला है, पजल है। पजल में क्या बोला है हमको, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, 9 person lived on 9 different floors of a building. The ground floor is number one, and just above it was number two, and so on with the topmost building number 9. ठीक है,
तो 9th फ्लोर की बिल्डिंग है तो 9th फ्लोर बना लेंगे हम 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो हमारे पास 9th फ्लोर की बिल्डिंग बन गई। तो इसके रिगार्डिंग हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। तो इंफॉर्मेशन क्या दी है, उसके बाद क्या, मानस, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है हमारी। मानस वॉज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा, मानस नहीं आएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे कौन नहीं आएगा, मानस नहीं आएगा। ओके, वन फ्लोर वॉज देयर बिटवीन राहुल फ्लोर एंड सोमन फ्लोर। ठीक है, राहुल का फ्लोर एंड जो सोमन है उसके फ्लोर के बीच में क्या है, एक पर्सन है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, then 6, okay, one floor Rahul floor and Soman floor. Adil lived uh, above Zahir's floor, ठीक है, on an odd number floor। ठीक है, तो बोला क्या है कि जो आदिल है वो क्या है, जहीर के ऊपर रह रहा है। ठीक है, जहीर के ऊपर रहेगा वो, एंड ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ऑन एंड ऑड नंबर फ्लोर किसके लिए आया, आदिल के लिए आया। ठीक है, तो आदिल जो है, ठीक है, आदिल जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, एंड किसके अबव रहेगा, जहीर के अबव रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, अर्नब who lived on even number floor was just above गौरव फ्लोर। ठीक है, तो अर्नब की इंफॉर्मेशन क्या है, अर्नब जो कि जस्ट अबाव है। जस्ट अबाव किसके फ्लोर के ऊपर है, वो गौरव के फ्लोर के ऊपर है, तो यहाँ पे गौरव लिख लेंगे। जस्ट अबाव है तो यहाँ पे एरो दे देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि अर्नब जो है वो गौरव के जस्ट ऊपर है। ठीक है, उसके बाद जस्ट अबाव गौरव फ्लोर। ओके, राहुल लिव्ड ऑन नंबर फ्लोर। तो राहुल है क्या हमारे पास, हाँ यहाँ पे राहुल है। तो राहुल क्या बोल रहा है, राहुल जो है वो किस पे आएगा, ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा। उसके बाद 5 फ्लोर वेयर देयर बिटवीन करंट फ्लोर एंड अर्नब फ्लोर। ओके, करंट के फ्लोर में एंड अर्नब के फ्लोर में कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं। ये 4 हो गए और ये 5। ठीक है, करण है, अर्नब बोला है। ओके, अब उसके बाद 4 पर्सन लिव बिलो सोमन फ्लोर। तो हमें तो डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई। बोला क्या है कि 4 जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, सोमन के फ्लोर के नीचे रह रहे हैं। तो देख लो, अगर मैं सोमन को 5th फ्लोर पे एडजस्ट कर दूँ तो उसके नीचे 4 लोग रहेंगे। ठीक है, ये पहला बंदा 4 पे, दूसरा बंदा 3 पे, तीसरा बंदा 2 पे एंड चौथा बंदा किस पे आएगा, 1 पे आएगा। ठीक है, तो हम सोमन को फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोमन को फिट कर लेंगे हम। सोमन कहाँ रह रहा है, 5th फ्लोर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सोमन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है हमको, ठीक है, सोमन के फ्लोर। ओके, हो गया। जहीर लीव जस्ट अबो 9th फ्लोर। ठीक है, जहीर है क्या हमारे पास, हाँ, जहीर जो है वो किसके फ्लोर की जस्ट अबव है, नयन के फ्लोर पे। ये तो यही लिख लेंगे, नयन का जो फ्लोर है उसके जस्ट अबव कौन है, जहीर है। ठीक है, तो नयन के फ्लोर के जस्ट अबव कौन आएगा, जहीर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस इंफॉर्मेशन में फिट हो रहे हैं, करण एंड अर्नब के। करण एंड अर्नब के बीच में कितने लोग फिट हो रहे हैं, देख लो यहाँ पे, ये 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 लोग। ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन के उसको ले लूँ तो यहाँ पे मेरे 7 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, एंड जो करण है, करण की कुछ इंफॉर्मेशन थी, क्या था बोला था, जो करण है, सॉरी जो अर्नब है, अर्नब हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो अर्नब क्या बोला है यहाँ पे है, देखिएगा इंफॉर्मेशन, अर्नब हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर वो जस्ट अबव गौरव फ्लोर। ठीक है, तो अर्नब जो है वो इवन पे रहेगा। ठीक है, अर्नब अगर इवन पे आए तो अगर मैं कंडीशन चेक कर लूँ, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अगर मैं करण को 9th फ्लोर पे ले लूँ, बिकॉज अर्नब तो आएगा नहीं, बिकॉज वो तो इवन पे है ना, तो अर्नब तो आएगा नहीं 9 पे, तो मैं करण को ले लूँगी। ठीक है, अगर मैं करण को 9 पे ले लूँ तो इनके बीच में कितने लोग हैं, 5 है, तो ये 1 2 3 4 5, तो 3 पे अर्नब पॉसिबल है नहीं। ठीक है, बिकॉज वो तो इवन पे आएगा। ओके, तो अगर मैं करण को किस पे लूँ, 8 पे लूँ,
ठीक है। 8 पे अगर मैं करण को लूँ तो कहाँ आएगा अर्नब, 1 2 3 4 और ये 5 सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है कि करण को मैं कहाँ लूँ, करण को ले लूँ 8 नंबर पे एंड अर्नब को ले लूँ मैं किस किस पे, 2 पे। ठीक है, तो ये कंडीशन पुट कर देंगे बिकॉज ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो करण को यहाँ ले लेंगे एंड अर्नब को 1 2 3 4 और 5 सेकंड पे आएगा अर्नब। ठीक है, अब ये तो कंडीशन हमने यूज़ कर ली, बट हमें नहीं पता कि यही कंडीशन यही आंसर होगा या नहीं, तो इसे जस्ट हम मार्क कर देंगे। ठीक है, हटाएंगे नहीं यहाँ से। तो नेक्स्ट कंडीशन तो देख लो, इंटरचेंज अर्नब एंड गौरव की है। ठीक है, अर्नब से हम गौरव को सेट कर सकते हैं। जो अर्नब है वो किसके जस्ट ऊपर है, गौरव के ऊपर है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे कौन आ जाएगा, गौरव आ जाएगा। ओके, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है हमने यूज़ कर ली। अब उसके बाद क्या बोला है, आदिल जो है वो ऑड पे है एंड उसके नीचे कौन है, जहीर है एंड जहीर के जस्ट नीचे कौन है, नयन है। ठीक है, तो हमें कितने ये चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, 2 स्पेस खाली कहाँ पे है, 4 और 3 एक स्पेस खाली है और 6 एक साथ एक 2 स्पेस खाली है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कंसिडर कर लूँ जहीर को मैं ले लूँ 4 पे। ठीक है, जहीर को मैं ले लूँ इस 4 पे एंड जहीर के नीचे कौन है, नयन है, तो नयन को मैं यहाँ ले लूँ। ठीक है, तो सोमन एंड राहुल के बीच में कितने बंदे आएंगे, एक बंदा आएगा। ठीक है, एंड जो राहुल है वो ऑड पे होगा, तो सोमन अगर 5th पे है तो राहुल किस पे हो जाएगा, 7th पे हो जाएगा। एंड मानस के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचेगी, तो मानस कहाँ आ जाएगा हमारा, 6th पे आ जाएगा। अगर वो 6th पे आएगा तो हमारी जो कंडीशन है वो तो रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज वो तो 6th पे आ नहीं सकता। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, जहीर एंड नैन को हम क्या कर लेंगे, 3 और 4 पे फिट नहीं करेंगे, तो जहाँ जो दूसरी बची है हमारी जगह कौन सी बची है, 6 और 7, तो यहाँ फिट कर लेंगे। ठीक है, तो 7 पे कौन आ जाएगा, जहीर आ जाएगा। ठीक है, एंड जो नयन है इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, तो नयन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी। जो राहुल एंड सोमन है उनके बीच में एक फ्लोर है, तो राहुल सोमन तो 5 पे है, तो राहुल किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा मानस के लिए 4 फ्लोर है, 9 फ्लोर, बट हम मानस को जो है 9 फ्लोर पे नहीं ले सकते बिकॉज वहाँ पे कौन आएगा, आदिल आएगा जो कि जहीर के ऊपर होना चाहिए। तो आदिल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एंड मानस जो है वो 4th नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो पीपल है 9% जो है वैसे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, so I hope you understand this, thank you।